Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you a complement system which is also known as complement cascade. It is a part of immune system that complement or enhances the ability of antibodies and phagocytic cell to clear the microbes and damaged cell from an organism. It promotes inflammation and attack the pathogen cell membrane by the formation of membrane attack complex. It consists of plasma protein C1 to C9. These are synthesized by the liver and released in the blood in activated form. They become activated when bind to the pathogens and they activated to become proteolytic enzymes that degrade other complement proteins, thus forming an enzymatic cascade. These are also synthesized from the macrophages, blood monocytes, and epithelial cells of the gastrointestinal tract. These complement protein functions as cell lysis, opsonization, and the role in inflammation. Cell lysis कैसे हो रही है? By the formation of membrane attack complex, opsonization to enhance the phagocytosis, and role in inflammation by the release of the mediators of inflammation, for example histamine, that regulate the inflammatory response. मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में हम 3 पाथवे डिस्कस करेंगे: क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे. क्लासिकल पाथवे में क्या हो रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है. जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद C1 कॉम्प्लीमेंटेड प्रोटीन्स की क्या हो रही है? फिक्सेशन हो जाएगी उस एंटीबॉडी के साथ और पूरा पाथवे स्टार्ट हो गया एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ C3 कन्वर्टेज एंजाइम. वो क्या कर रहा है? C3 को स्प्लिट कर रहा है C3A में और C3B में. C3A का क्या फंक्शन है? ये बाइंड कर लेगा मैस्ट सेल के साथ और उसका रिलीज करवा देगा हिस्टामीन, जो क्या है? मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन है. C3B फंक्शन एज एन ऑप्सोनिन, जो ऑप्सोनाइजेशन करवाएगा, फेगोसाइटोसिस को इन्हांस करवाएगा. अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, ये इनिशिएट हो रहा है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स की वजह से, जिसमें क्या हो रहा है? डायरेक्टली एक्टिवेशन हो रही है, डायरेक्टली अटैचमेंट हो रही है C3 कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की और हाइड्रोलिसिस ऑफ C3 प्रोटीन हो रही है C3A में और C3B में. C3A का फिर वही फंक्शन कि वो मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन हिस्टामीन को रिलीज कर रहा है और C3B एक्ट एज एन ऑप्सिनिन और ऑप्सनाइजेशन करवा रहा है. लेक्टिन पाथवे मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है जो फॉर्मेशन हो रही है जिसकी हमारे लिवर में, और ये बाइंड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट ऑन दी माइक्रोब्स, और इसकी बाइंडिंग से क्या हो रहा है कि एक्टिवेशन हो रही है कंप्लीमेंट कैस्केड कह लेंगे. कंप्लीमेंट C1 कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स की पहले एक्टिवेशन होगी, उसके बाद पूरा कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा. अल्टीमेटली C3 कन्वर्टेज एंजाइम की एक्टिवेशन होगी, वो स्प्लिट कर देगा C3 को C3A में और C3B में. तो ये जो तीनों पाथवे हैं कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड C3 कन्वर्टेज विच स्प्लिट इनटू C3A एंड C3B. C3B bind to the C5B and to the C6, C7, C8 and C9. Together these causes the formation of membrane attack complex that causes the lysis of bacterial cell by drilling holes in the cell membrane, making cell permeable to water and ions. Osmotic balance disturb हो रहा है और cell rupture हो रहा है. Activation of complement is tightly regulated by cell associated and circulatory regulated proteins. अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन सी है? C1 इनहिबिटर, डिके एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड CD59 फैक्टर H. C1 इनहिबिटर ब्लॉक कर रहा है एक्टिवेशन ऑफ C1 की, ठीक है. अब जो इनहेरिटेड डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो किसी वजह से क्या होगा? हेरिडिटी एंजियो एडिमा कॉज हो जाएगा. डिके एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड CD59, ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं दे आर लिंक टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल एंकर DAF, दैट इज डिके एक्टिवेटिंग फैक्टर. इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ द C3 कन्वर्टेज को एंड CD59 इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स की. आपको एक्वायर्ड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि ये फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा और एक्सेसिव कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगी और लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो हम जो डिजीज़ इसकी वजह से अराइज होगी उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया. कुछ कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन जो हैं वो प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं एक्टिव कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स को. फॉर एग्जांपल फैक्टर H प्लाज्मा प्रोटीन है जो एक्ट करती है एज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइसिस ऑफ द C3 कन्वर्टेज. अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? जो डिजीज कॉज होगी, किडनी डिजीज एसोसिएटेड है इससे, उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम.